हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज ये प्रैक्टिस सेट में हम कराने वाले हैं 51 से 100 क्वेश्चन तक। तो इस वीडियो में अगर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये 51 का क्वेश्चन है, मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। तो मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला शब्द क्या होगा? देवालय और अश्वशाला। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, तो निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो ज्यों। प्रश्न संख्या 53 से 56 काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ करके दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है, गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, तो कवि के मन में कैसी इच्छा उत्पन्न हुई है? कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। सूखे पत्ते प्रतीक हैं, तो सूखे पत्ते किस चीज के लिए प्रतीक हैं? मन के सूनेपन के लिए। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? तो किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? विचार की कलियों पर। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? तो गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? विचारों की परिपक्वता। रिक्त स्थान है तो नीचे दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनना है। तो यहाँ खाली स्थान है। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। की उपेक्षा केवल इसलिए हुई है क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विचमीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। तो इसमें अलंकार क्या है? विशेषोक्ति। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किसमें हैं? ऑप्शन नंबर ए में रामचरितमानस गंगा। निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो निम्नलिखित में से क्या है जो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कालिंदी। सही वर्तनी शब्द का चयन करना है, तो सही वर्तनी शब्द का चयन करना है, यानी सही को ढंग से किस प्रकार लिखा गया है? ऑप्शन नंबर बी से, श्रृंगार को सही प्रकार से लिखा गया है। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। तो समूहार्थक शब्द किसमें है? भीड़ में। आंशिक शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो आंशिक शब्द का प्रत्यय क्या होगा? इक। नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। जैसे पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद। हो गया है, कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन है पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद, फिर हो गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें क्या त्रुटि है उस भाग को चिन्हित करना है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है। वर्धुमी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वर्धुमी का संधि विच्छेद क्या होगा? वधुधन उर्मी।
भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है, तो भिन्नार्थक शब्द का चयन है अनिल। हर्ष का विलोम बताना है, तो हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष का विलोम होगा विषाद। गंदला मैला मलिन किस शब्द का पर्यायवाची है? तो गंदला मैला मलिन किस शब्द का पर्यायवाची है? पंकिल का। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है, तो कर्कश का विलोम नीचे क्या है? मधुर। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 70 से 71 वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प को चुनना है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंद्रजीत कहते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन होता है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो क्या कौन सा भेद है? इच्छावाचक वाक्य। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? तो श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? इति श्री। फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो निम्नलिखित में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तनुजा। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से क्वेश्चन है। 105 मीटर और 90 मीटर लंबी दो ट्रेनें दो समांतर पटरियों पर क्रमशः 45 किलोमीटर घंटे और 72 किलोमीटर घंटे की रफ्तार में एक दूसरे की तरफ आ रही है। एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? 6 सेकेंड। एक पंखे को 1200 रुपए में बेचकर संजय 200 रुपए की हानि करता है। कितने में बेचने पर उसे 10% का लाभ होगा? तो कितने पर बेचने पर 10% का लाभ होगा? 1540 पर। यदि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 20%। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। यदि उस संख्या का 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? तो कितना शेष बचेगा? 5। यदि x बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट अनंत का मान क्या होगा? तो अनंत का मान क्या होगा? 3 - 2। ए और बी के काम करने की दर 2:3 है, तो उनके द्वारा काम का पूरा करने के लिए दिनों का अनुपात क्या होगा? तो दिनों का अनुपात क्या होगा? 3:2। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। उनके वर्गों का योग 400 है। संख्याओं का योग कितना होगा? तो संख्याओं का योग कितना होगा? 28। यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी? तो हानि की दर क्या होगी? 9 सही 1/11%। ध्वनि 330 प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि बादलों के गरजने की आवाज बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद सुनाई दे तो उसकी दूरी किलोमीटर कितनी होगी? तो उसकी दूरी किलोमीटर कितनी होगी? 3.3 किलोमीटर। कितनी राशि पर 2 वर्ष की आर का साधारण ब्याज आर क्या होगा? तो क्या होगा? ₹50।
यदि पी स्क्वायर प्लस 1/p² बराबर 47 हो तो p प्लस 1/p का मान बताना है। तो p प्लस 1/p का मान क्या होगा? 7। एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। यदि वह 7 की छूट देता है तो वह लाभ के रूप में 15 रुपए कम कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? 750। एक छात्र ने दी गई 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से 46 के बजाय 64 लिखा है और औसत 50 निकाला है। संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का सही औसत क्या होगा? 48.2। 4 मोमबत्तियों जिनके जलने की क्षमता क्रमशः 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे एवं 2 घंटे है को एक कक्ष में एक ही समय ज्वलित किया जाता है। उन्हें कक्ष में उस समय तक जलाया जाता है जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियां बुझ न जाए। यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्च 1 रुपए 50 पैसे प्रति घंटा हो तो कुल खर्च कितना होगा? तो कुल खर्च कितना होगा? 19 रुपए 50 पैसे। यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हो तो उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 अंश का। नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो कौन सा अंक होगा? 4। निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा एचपीएस। राम श्याम से 315 दिन बड़ा है और कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ तो श्याम का जन्मदिन किस दिन को होगा? तो श्याम का जन्मदिन किस दिन को होगा? बुधवार को। निम्नलिखित प्रश्न में एक या दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष मान्यताएं फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वह समानता शर्त तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है यदि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मानता निकाला जा सकता है। तो वक्तव्य है कुछ लड़कियां स्टार है, मीना लड़की है, मीना स्टार है। निष्कर्ष है मीना स्टार है, कुछ स्टार्स लड़कियां हैं। तो कौन सा निष्कर्ष सही होगा? केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। एक व्यक्ति ए के स्थान से बी स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है एवं अपनी गति 50% बढ़ाकर लौटता है तो दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत गति क्या होगी? तो उसकी औसत गति क्या होगी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार दो पंक्तियों में बैठे हैं। ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है। डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णवत सम्मुख बी एफ का पड़ोसी है। उपरोक्त सूचना के आधार पर बी के सम्मुख कौन है? तो बी के सम्मुख कौन है? ई। 10 लीटर प्रति सेकंड के दर से पानी भरने वाले पंप द्वारा 80 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर आकार का हौज भरने में कितना समय लगेगा? तो हौज भरने में कितना समय लगेगा? 24 सेकंड। 6 व्यक्तियों एल एम एन पी क्यू और आर में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। एन क्यू और पी से लंबा है परंतु एम से छोटा है। पी सिर्फ क्यू से लंबा है जबकि आर सिर्फ एल से छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे लंबे सबसे छोटे को प्रदर्शित करती है? तो एल तथा क्यू को।
निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के 6859। तो इस वीडियो को यही करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में फिर 50 क्वेश्चन के साथ, यानी इसी प्रैक्टिस सेट से।